चला जाए हैं? लाइट नहीं आया है। चलिए, अरे बाप रे, खिड़कियां बंद कर देगा साहब, खिड़कियां खाली खड़ा कर दो। पीछे वाला कर देगा, पर्दवा खींच देना। हाँ, खड़ा कर दो खाली बस, और पर्दवा खींच दो। अब देखो यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या है। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी देना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। रिटार्डेशन कहां से आ गया? ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो सरफेस का मतलब तो जानते हो क्या होता है, सरफेस का मतलब सतह किसी चीज का ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह क्या हो, बराबर हो, सेम हो। जैसे कहीं पर भी तुम जाते हो, जैसे मान लो कि ये बोर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पर भी उतना ही पोटेंशियल है, यहाँ पर उतना ही है, यहाँ पर उतना ही है। किसी भी पॉइंट पर कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये। ठीक है, क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब पता है, पोटेंशियल बदलेगा नहीं पोटेंशियल। यहां पर यदि 10 वोल्ट है, यहां भी 10 वोल्ट, हर जगह पे 10 वोल्ट, हर जगह पे 10 वोल्ट, कहीं कुछ बदलाव कुछ भी नहीं। समझ गए बात को? तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा, यहां लिखेंगे क्या हम लोग, द सरफेस एट विच ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at each point on a surface is same, then surface is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, हर जगह एक समान होना चाहिए, दिमाग में डाल लो बस। अब इसमें मेन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ना है वो पढ़ना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है मेन। ठीक है, इसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है? देखो ये जो जितना भी स्टार्टिंग का वीडियो रहेगा, चाहे स्टार्टिंग का क्लास हम लोग करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे, या प्रॉब्लम तो हम लोग को लास्ट में प्रॉब्लम ही करना है। तो इसीलिए यदि एक बार चीज को दिमाग में रखना है, जो भी चैप्टर पढ़ो कंसेप्ट खूब बढ़िया बना लो उसका, उसमें डेफिनेशन है, जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को खूब अच्छे से समझ लो। उसके बाद तुम 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद भी कंसेप्ट तुम्हारा बेहतर है, तुम क्वेश्चन आंसर उठा के पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला प्रॉपर्टी,
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तुम ले जाते हो, चार्ज को, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी नो वर्क इज डन in moving a charge from one point to another. No work is done in moving a charge from one point to another. On equipotential surface. On equipotential surface. ठीक है। यानी कोई वर्क नहीं होगा। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो, तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां पर जितना वोल्टेज होगा, यदि VA बराबर VB है और एक चार्ज को तुम कहां से कहां लेके जाते हो, A से B, तो ये यदि इफ VA बराबर VB, इसका मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना होगा। डेल VAB जो होगा, VA माइनस VB करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो किसी भी चार्ज को लेकर के हम लोग जाएंगे, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है पोटेंशियल में। तो जब दो के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का कोई अंतर नहीं रहता है, तो यदि यहां से यहां तुम कोई चार्ज लेके जाओगे तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं दोनों के बीच में। भी जीरो, डेल भी जीरो है, तो देखो तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क बराबर कितना होता है? Q इंटू डेल VAB, यानी Q इंटू जीरो, तो W बराबर यहां कितना हो जाएगा? जीरो। कोई वर्क नहीं होगा, कोई कार्य होगा ही नहीं। ठीक है। हो गया। सो कोई वर्क डन नहीं होगा, यहां पर इस बात का ध्यान देना है। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रॉपर्टी, हटाएं इसको। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है? कहीं पर भी यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कहीं पर भी, तो कहीं पर भी यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसका आता है
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular electric field is always perpendicular to every point on equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी हमेशा वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, इसके बाद आता है कि जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक होते हैं. जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, वहां पर इक्विपोटेंशियल जो होंगे एक दूसरे के नजदीक होते हैं सरफेस. और जहां पर फील्ड वीक होगा, कमजोर होगा, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं. ठीक है, यानी 3 नंबर क्या आएगा, इक्विपोटेंशियल surfaces are close to each other where electric field is strong. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होंगे. देखो किसी चीज को ये सारी चीजें बताने के लिए मैं पीपीटी पर भी करा सकता था. पीपीटी स्लाइड खींचता बताता चले जाता. ऐसा करके लगता है कि हम लोग बहुत समय बचा लिए, बहुत ब्रिलियंट बन गए. नहीं, किसी चीज को एक थोड़ा समय लेकर के तुम समय देते हो ना, और किसी चीज पर थोड़ा सा समय देते हो, उसको लिखते हो, समझते हो, तो तुमको ज्यादा समझ में आता है. स्टडी का मतलब होता क्या है, पढ़ना, उस पर समय देना. 1 सेकंड में चैप्टर देख लेने से तुम हीरो बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, तो इसीलिए नॉर्मल एक प्रोसेस के थ्रू, देखो पढ़ाने का जो एक ओरिजिनल पुराना तरीका है आज भी वही इस्तेमाल हो रहा है बड़े बड़े कोचिंगों में, चाहे कोई हम पढ़ाएं, दुनिया में कोई भी पढ़ाए. जो तरीका है वो तरीका है. कितना भी अपने आप को एडवांस बना लोगे, पढ़ाने का एक प्रोसेस है, लर्निंग एक स्टेप होता है, उसी के थ्रू हम सीख सकते हैं. जैसे कितना भी बॉर्नवीटा खा लोगे तो 5 साल में तो मोछ नहीं निकल जाएगा. निकलेगा 13, 14, 15 साल से ही निकलना शुरू होगा, है कि नहीं है. हाथ ना फेरो मोछ पे कि मेरा हा गया है, तो तुमको बॉर्नवीटा की जरूरत नहीं है ना. कहने का सीधा मतलब ये होता है कि कोई चीज पर समय दोगे तो वो तुमको ज्ञान देगा या उसको तुम्हारे लिए करेगा. जिस चीज के साथ समय नहीं देगा, नहीं होगा. किसी दोस्त के साथ तुम ज्यादा समय बिताते हो तो तुम्हारा दोस्त पक्का दोस्त हो जाता है, और जिस दोस्त के साथ खाली हाय हेलो होता है वो पक्का दोस्त. तो सेम ये भी कहानी है. तो हम स्लाइड लेकर के स्लाइड पे स्लाइड लगा के पढ़ा दे तुम लोगों को, नहीं. आराम से एकदम जो तरीका है उससे पढ़ो, नॉर्मल तरीके से पेन पेपर का इस्तेमाल करो. हाँ, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक होते हैं. ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है. जहां पर फील्ड वीक होगा वहां पे क्या होंगे, दूर दूर होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. 3 नंबर हो गया. 3 नंबर के बाद और भी है क्या, ठीक है. हाँ, 4 नंबर भी है, 4 ही है. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते. कुछ पूछना है, कुछ पूछना नहीं ना. इसमें एक और जोड़ सकते हो. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट वेयर फील्ड इज वीक. लिख दें कि लिख लेगा सब.
मतलब इसी एक चीज लिख दिया तो दूसरा उसका मतलब निकल जाता है। दूसरा आता है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, हमेशा पैरेलल होंगे। ठीक है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, या टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है अब यहां पर आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, डाइपोल के लिए क्या होगा, लीनियर चार्ज है उसके लिए क्या होगा, है ना। तो ध्यान देना, ऐसे खाली बस समझ लो, यदि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज के लिए कौन सा सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर यदि हम लोग इसके सेंटर पे अंदर जाकर के, अंदर घुस के इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दे, है ना, तो यहां पर यदि एक स्फीयर हम लोग बनाए हैं, तो बताओ तो इस स्फीयर पर जितना भी पॉइंट होगा इससे एक समान दूरी पर होगा कि नहीं होगा। यदि इसके सेंटर पर हम लोग कोई चार्ज रख दें, उस सेंटर से, उस चार्ज से इस पर जो भी पॉइंट होगा, इस सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट होगा, वो उस पॉइंट से एक बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा। और एक बराबर दूरी पर होगा तो यदि तुम इस सरफेस पर यहां पर आओगे तो भी कितना होगा, यदि रेडियस आर है तो भी होगा के क्यू बाई आर, यस और नो। यहां पे आओगे तो कितना होगा, भी बराबर के क्यू बाई आर। यहां पे आओगे तो कितना होगा, भी बराबर के क्यू बाई आर। यानी इस पर कहीं भी जाओगे तो चार्ज तो उतना ही है और डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है, तो हर पॉइंट पर वोल्टेज सेम होगा। तो यदि एक चार्ज को तुम क्या करते हो कि इसके सेंटर पर रख देते हो, तो ये सरफेस जो होगा कहीं पर भी वोल्टेज बदलेगा, तो ये सरफेस क्या हो गया, ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि वोल्टेज बदल ही नहीं रहा है, हर जगह वोल्टेज सेम है। अब इसके ऊपर तुम कहीं भी चार्ज लेके दौड़ोगे, वर्क करना पड़ेगा, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा तो वर्क, जब वोल्टेज चेंज होगा तभी कुछ वर्क होगा, चार्ज लेके दौड़ोगे तो वोल्टेज नहीं बदलेगा तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो होते हैं, इसी को सेंटर मान के जितना गोला तुम बना लो, इसी को सेंटर मान करके जितना स्फीयर तुम बनाओगे, वो सारे के सारे स्फीयर जो होंगे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, क्योंकि सेंटर से इस सरफेस पर कहीं भी जाओगे दूरी सेम होगा, फिर सेंटर से इस सरफेस पे कहीं भी जाओगे दूरी सेम होगा, तो जितना मर्जी स्फीयर तुम बना लो एक ही सेंटर मान के, तो सारा का सारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या आता है, इसके बाद आगे आता है कि यदि डाइपोल है तो उसका, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। तो देखो, डाइपोल होगा तो एक चार्ज इसमें नेगेटिव होगा, एक चार्ज पॉजिटिव होगा, तो डाइपोल के लिए उसका इक्वेटर पर हम लोग देखे थे भी कितना होता है, उसके इक्वेटर पर भी कितना होता है, तो कहीं पर भी जाओगे तो भी का वैल्यू बदल रहा है, बदलेगा नहीं बदलेगा। इस लाइन पर कहीं भी जाओगे तो वोल्टेज
तो एक डाइपोल के लिए ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से यदि कोई लीनियर चार्ज है, जैसे कहीं पर लीनियर चार्ज है, एक लाइन पर चार्ज बटा हुआ है, इसके लिए क्या होगा, एक सिलेंडर तुम बनाओगे, क्या बनाओगे, सिलेंडर, जिसका रेडियस आर है। इसके सरफेस पर कहीं भी जाओगे ना, इसके सरफेस पर कहीं भी जाओगे तो भी कितना होगा, एक समान दूरी पर है वो सारा चीज, तो वहां पर भी सेम होगा। ठीक, या भी बदलेगा, ई जो होता है ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ई चेंज हो रहा है आर के से, लेकिन आर जब नहीं बदलेगा तो ई कांस्टेंट हो जाएगा। ई कांस्टेंट हो जाएगा ना, ई तो ई आर पे ही डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आर चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होना। सरफेस पे जाओगे ना एक समान दूरी पर है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज उतना ही रहेगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा सा पूछ देगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या। इक्विपोटेंशियल सरफेस का थोड़ा सा क्या करो तुम, क्या निकाल दो, प्रॉपर्टी लिख दो थोड़ा सा, है ना, और कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछेगा। यहां पर अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। कहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक काम करेगा, क्या नाम है, पढ़ा लेने दो। हेलो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2.4 सिस्टम का हम लोग देखेंगे। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, इसका हम लोग देखेंगे। फिर डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो भी का डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, भी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का परिभाषा, भी देख रहे थे हम लोग। भी में क्या देख रहे थे, मान लो यहां पॉइंट पर भी जो है, भी का वैल्यू कितना होता है, W बाई, ये ना बेसिक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है भी W बाई क्यू होता है। अब ये W क्या होता है, W क्या होता था, W होता था यदि ये चार्ज इंफिनिटी पर है, कहां पर है, यदि ये चार्ज इंफिनिटी पे है, इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क किया गया W, ठीक है, लाने में क्या किया गया, इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया वो W है। वो बाद में हम लोग देखेंगे W कितना होगा। तो फिलहाल ये क्या है, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया वही वर्क डन है। और तो उसी वर्क डन में उस चार्ज से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर हमको वोल्टेज पता चल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाता है ना, हाँ कि ना। ठीक, अब देखना, इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख दें, W इजकल टू क्या लिखोगे, V इंटू, तो यानी ये वर्क डन है। इस चार्ज को यदि किसी पॉइंट पर वोल्टेज पता हो, ध्यान देना यहाँ पे बेटा, यदि किसी पॉइंट पर वोल्टेज पता है ना, यदि किसी पॉइंट पर भी पता है और वहां पे कोई चार्ज रखा गया है, जैसे
मान लो इस पॉइंट पर वोल्टेज है 12 वोल्ट, कितना है, और यहां पे तुमने 2 कूलम चार्ज लाके कहीं से रखा, इन्फिनिटी से 2 कूलम चार्ज को लाके यहां पे रखा, कितना वर्क करना पड़ा। तो यहां पर इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जहां वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, V गुना, तो 12 वोल्ट में तुम 2 कूलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, ठीक है, 24 जूल तुम्हारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब जानते हो यही 24 जूल जो है वर्क हुआ चार्ज को लाने में, यही जो एक्सटर्नल 24 जूल का वर्क हुआ, यही वर्क उस चार्ज में एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। किसके तौर पे, क्योंकि ये वर्क जो भी हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, नहीं समझे, ये वर्क जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, इसीलिए ये वर्क जो है उस चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पर उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रिक का खेल चल रहा है तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ठीक, तो तुमको नॉर्मली ये बात ध्यान रखना है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा एक्सटर्नली, वही वर्क उस चार्ज में एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा, चाहे एक चार्ज हो या 10 चार्ज हो सिस्टम में, तो 10 का अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। तो दिक्कत यहां तक, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को तुम डिफाइन करोगे, क्या लिखेंगे इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन bringing a charge from infinity to a point in an electric field region। ठीक है, तो मान लो कि यहां पर एक चार्ज पहले से है, और इस पॉइंट पर हमें पता करना है एक चार्ज को लेके आने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। जैसे यहां पर एक चार्ज हम लोग Q0 को लेके आ रहे हैं पहले से, तो W इक्वल टू कितना होगा, V इंटू Q0। W इसको बताओ तो V इस चार्ज के कारण यहां पर वोल्टेज कितना होगा, K Q बाई R होगा, और इंटू Q0, तो W हो जाएगा यहां पर K Q0 बाई R, क्योंकि यही वर्क डन जो है एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर W, तो U बराबर हो जाएगा K Q0 बाई R। ठीक है, यदि वोल्टेज पता है तो V इंटू क्यू कर देंगे, तो वोल्टेज यहां पर उस चार्ज के कारण यहां पर पता है हमको, हमने लिख दिया। तो एक चार्ज के अगेंस्ट दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करोगे वही सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यानी जब भी फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो 2 इस्तेमाल करना, एक इस्तेमाल करना V इंटू Q0 जो वर्क के लिए भी होगा, और एक इस्तेमाल करना तुम क्या, K Q Q0 बाई R।
देखो जरूरी नहीं हमेशा ये Q0 ही रहेगा, Q1 Q2 भी हो सकता है। तो फोन देगा मेरा फोन वाले। आदित्य कहाँ है वो? पढ़ रहा है कि खाली सो रहा है? हो गया? तो देखो जब भी ये देखो छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, दिमाग में रखना है, डेफिनेशन परिभाषा सब तो नोट्स में रहेगा, मिल जाएगा, वहां याद कर लोगे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। मेन चीज है चीजों को समझो, मेरा बार बार यही कहना है कि कंसेप्ट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन कंसेप्ट को बढ़िया समझोगे, कंसेप्ट पर समय बिताओगे, बाद में क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे। क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन करना ही करना है हम लोग। आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर क्या आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point चार्ज सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। अब यहां पर देखो दो चार्ज हम लोगों के पास है, Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। बड़ा खतरनाक चप्पल है, पहनते पहनते अपने आप आगे निकल जाता है। देखो मान लो यहां पर दो चार्ज Q1 Q2 आसपास रखे गए हैं, साधारण भाषा में दो चार्ज Q1 Q2 आसपास रखे गए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अब इस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना? ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा यहां पर पहले से कोई फील्ड, बाहरी फील्ड मौजूद नहीं है। बाहरी फील्ड मौजूद नहीं है का क्या मतलब? Q1 के कारण जो फील्ड है वो मौजूद है, Q2 के कारण जो फील्ड है वो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा कोई फील्ड मौजूद नहीं है। समझ में आ रही है बात? उसके अलावा कोई फील्ड यहां पर मौजूद नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, बताना है यहां पर, ये जो चार्ज सिस्टम यहां पे सिस्टम है, चार्ज का एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पहले ये बताओ, टॉपिक समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आ गई ना, बोल क्या रहा है? क्योंकि देखो क्वेश्चन जब भी हमसे पूछेगा, चाहे कोई कुछ बोलेगा ना, तो उसको समझने के बाद हमें आंसर आता है, समझ जाएंगे तो हो जाएगा। 2 point चार्ज, बीच की दूरी r, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है इसमें दो चार्ज हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। 3 बार 4 बार बोलूंगा, क्लियर?
अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे क्या इसमें, कहानी सुन लो। कहानी ये है कि पहले चार्ज को और दूसरे चार्ज को, दोनों को यहां से गायब कर दो। क्या कर दो, यहां से गायब कर देंगे। कहां भेज देंगे, इन्फिनिटी भेजो इनको, इनको भेजो दोनों को इन्फिनिटी पे, Q1 Q2। मान लो ये दोनों भाई साहब जो हैं आराम कर रहे हैं इन्फिनिटी पे। अब यहां पर कोई फील्ड है, हमने देखा तब बाहरी फील्ड तो है ही नहीं यहां पर, तो बाहरी फील्ड नहीं है। इसमें से Q1 को लेके आते हैं, फिर देखते हैं कितना वर्क डन होगा। यदि Q1 को तुम लेकर के आते हो इस पॉइंट तक तो कुछ वर्क करोगे। मान लो जो कि W1 वर्क हुआ Q1 को यहां तक लाने में, और यहां पे लाके हम लोग रख दिए, तो यहां पर लेट कर लो, लेट W1 जो है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, यानी Q1 चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W1। अब बताओ W1 होगा कितना। यहां पहले से कोई फील्ड मौजूद था, नहीं ना मौजूद था, तो पहले चार्ज को लेके आओगे तो कोई रिपल्सन चाहे अट्रैक्शन फील करेगा, वो कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करेगा वो, ना कोई इसको रिपेल कर रहा है, ना कोई रेसिस्टेंस ये फील ही नहीं कर रहा है, यानी फोर्स एब्सेंट है यहां पर। क्या एब्सेंट है, फोर्स एब्सेंट है। तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फील्ड नहीं है वहां पे, तो भी नहीं है, और भी जीरो है, तो कोई वर्क डन V इंटू क्यू होगा, नहीं होगा। तो यहां पर पहला वर्क डन सर इसमें हो जाता है जीरो, इसको ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट, कोई दिक्कत। तो पहला वर्क डन पहले चार्ज को लाने में हमारा वर्क डन हो गया जीरो। तुम लोग ये फोटो मत बनाना, ये फोटो हम जानबूझ के बनाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ भैया लेके आए हैं हम लोग। तुम लोग इस चीज को दिमाग में बनाना, कोई बात नहीं है, कॉपी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मत दिखाना। कॉपी में समझने के लिए बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में मत बनाना भैया। अब देखो, अब Q2 को लेके आएंगे यहां से, किसको लेके आएंगे, Q2 को लेकर के आएंगे, Q2 को। तो Q2 को लेके आओगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो Q2 को लेके आएंगे तो मान लो कि वर्क डन करना पड़ा कितना, W2। तो यहां पर लेट कर लेंगे, W2 हो गया तुम्हारा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफिनिटी, यानी W2 जानते हो कितना होगा। देखो अब W2 को यहां पर लेके आओगे तो पहले से Q1 मौजूद है, और पहले से Q1 मौजूद है तो ये रेसिस्टेंस फील करेगा, चाहे अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन। तो खैर पॉजिटिव है तो रिपल्सन फील करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये चार्ज पहले से आके यहां पे रख दिए हो, मतलब एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो शरीर का मोटापा बढ़ जाएगा। कल ही समझाए थे। लेकिन कुत्ता का पूंछ होता है ना, ऐसे सीधा पाइप लगा दो, ऐसे तो सीधा रहेगा, जैसे पाइप निकलेगा फिर जगह पे पहुंच जाएगा। लाख बात समझा दो, सीरियस टॉपिक बच्चों को समझाओ। बच्चे अपना छोड़ के लगे हुए हैं ससुरारी की बात करने में, सास 1000 रुपया दिए हैं, 1100 नहीं दिए हैं। देखो यहाँ पे W2
और लग रहा है हमको छोटा वाला कैमरा लगाना ही पड़ेगा, एकदम नेसेसरी है। रखा हुआ है, बस आलस के मारे नहीं लगा रहे हैं, लगाना ही पड़ेगा हमको। और हर पेरेंट्स को लिंक शेयर कर देना है हमको, बस कुछ नहीं करना है, घर बैठे देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पे मतलब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, टॉपिक है, इसको निपटा कर खत्म करके बढ़िया समझ लिया जाए। बीच में एक भी चीज मिस हुआ फिर टॉपिक आगे का गायब हो जाएगा। एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, पास तो कर ही जाओगे, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अगला चीज सोच के ना कोई हम काम करते हैं। अभी जो काम कर रहे हैं हम आगे कुछ सोच के कर रहे हैं कि आगे इस चीज से ये करना है, इसी को हम लोग गिरा रहे हैं नीचे, क्या फायदा होगा बच्चा। तो W2 इस बार जो होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले से Q1 मौजूद है और Q1 के कारण यहाँ पर भी मौजूद होगा, वोल्टेज होगा कि नहीं होगा कुछ। तो Q1 के कारण यहाँ पर वोल्टेज होगा, मान लो V1, और चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो, तो V1 इंटू Q2, और V1 कितना हो जाएगा K Q1 बाई R इंटू, ये हो जाएगा वर्क डन, किसको लाने में, दूसरे चार्ज को लाने में। अब पहले चार्ज को और दूसरे चार्ज दोनों को लेके आ गए हम लोग, तो पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि वहां पर कोई फील्ड नहीं था। दूसरे चार्ज को लेके आने में वहां पर वर्क डन करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। अब तो यहां पर निकालेंगे अब टोटल, क्योंकि टोटल वर्क डन कितना हुआ, क्योंकि हमको पूरे सिस्टम का ना एनर्जी निकालना है जी, हम लोगों को यहां पर निकालना है पूरे सिस्टम का एनर्जी। तो पूरे सिस्टम का एनर्जी निकालना है, तो पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा तुमको, पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल कितना वर्क हुआ, उसको टोटल जोड़ेंगे, जितना टोटल वर्क हुआ वही उसमें एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन W हो जाएगा W1 प्लस W2। सो W यहां पर हो गया सर 0, और W2 का K Q1 Q2 बाई R, ठीक है ना। अब यहां पर देख, जो टोटल वर्क डन होगा W, ये हो गया K Q1 Q2 बाई R। यही टोटल वर्क डन जो है, यही टोटल वर्क डन जो है स्टोर होगा एनर्जी के तौर पे। हम क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो U इजकल टू W, U इजकल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई, ये हो गया सर फॉर्मूला। और इसको अब याद कैसे करेंगे, नोट कर लो पहले, फिर बताते हैं याद कैसे करना है। याद करना इसको और आसान है, हो गया। ओके है, तुम नहीं लिख रहा है, लिख लिया है, अच्छा, हमको लगा कि KR मंटू लिख रहा है। देखो, तो पापा कहें रे, कोलकाता 8 को, अच्छे तारीख है, 5 है, अच्छे है, देख लो
अब फॉर्मूला याद कैसे करोगे? फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? फॉर्मूला यहां पर U टोटल एनर्जी इक्वल टू यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R। तो यहां पर याद करेंगे, देख लो, सुन लो कैसे याद करेंगे। ये तो हो गया, मान लो कहीं प्रूफ करने के लिए दे दे कि 2.4 सिस्टम का टोटल एनर्जी कितना होगा, डिराइव कीजिए। डेरिवेशन नहीं आएगा इसका, क्योंकि ये देखो, ये ना ही ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर वाले में दे देगा इसको डिराइव करने के लिए। कितने नंबर में? 2 नंबर। तो ये 55 नंबर वाला कहानी है। इसमें याद कैसे करोगे कि मान लो Q1 एंड Q2 दो चार्ज है, यानी एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाई, बहुत साधारण फॉर्मूला है, याद कर लेना है। कोई दिक्कत? अब 3 पॉइंट पे चले, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज पे चलते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, एकदम सनय सनय आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 7 चार्ज पे चले, 3 के बाद चलेंगे डाइपोल पे, उसके बाद फिर टॉपिक आगे मूव कर जाएगा। देखो सेम कंसेप्ट में हम लोग 3 चार्ज वाले को भी प्रूफ करेंगे। सेम कंसेप्ट में 3 गो वाला, 2 गो वाला था, वही कंसेप्ट 3 में लगेगा। यहां पर भी बाहरी फील्ड मौजूद नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of 3 charges तीन चार्ज है सिस्टम में। एक चार्ज मान लो सर यहां पर है Q1, एक चार्ज यहां पर है सर Q2 और यहां पर है सर Q3। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 ले लीजिए, Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस R31 ले लीजिए और Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस R23 ले लीजिए। ठीक, अब यहां पर Q1 Q2 Q3 तीन चार्ज हो गए और उनके बीच का डिस्टेंस यहां पर आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अरे बाप रे, हटना थोड़ा, हो सकता है कि इसका बैटरी डाउन हो रहा हो, तो दूसरा माइक जोड़ने। हेलो, हाँ ये ठीक है। तो यहां पर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है। यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए, जैसे कि यहां पर क्या है कि 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, तो पहला जैसे तीनों कहां भेज देंगे, Q1 Q2 Q3 सबको इन्फिनिटी भेजो। पहले चार्ज को लाने में वर्क, दूसरे चार्ज लाने में वर्क, तीसरे को लाने में वर्क निकालेंगे, W1 W2, बस तीनों को जोड़ के टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जब आया जाएगा तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका। चलो पहला लेके आ जाए, यहां पर लेट कर लो, W1 जो है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 from infinity
देखो जब Q1 को लेके हम लोग आ रहे थे, Q1 नहीं है, Q2 नहीं है और यहाँ पर Q3 भी नहीं है, तो पहले चार्ज को लेके जब हम लोग आएंगे, Q1 को लेकर के आएंगे, तो पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है, कोई फील्ड मौजूद, तो वर्क डन 0। देखना जब भी किसी चार्ज को तुम कहीं पे लेके जाओगे, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो या फिर फील्ड हो ही ना हो पहले से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला चार्ज W1 हो जाएगा 0, इसको ले लो फर्स्ट। अब W2 क्या है, W2 तुमको पता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिख रहे हैं भैया, गजब हाल है मेरा, सब मिटा दिए। आओ भैया आ जाना, हाथ जोड़ के विनती है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, चार्ज Q2 फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी। क्या हुआ, कुछ लोगों का काम होता है दूसरे के घर में झांकना, अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं, अपने घर में बानर घुस के बैठा हुआ है और दूसरे घर में बिलार लोग देखता है। देखो इधर, तो दूसरे को जब लेकर के आओगे तो पहला आ चुका है, तो पहले के कारण यहां पर वोल्टेज होगा, है कि नहीं है। तो यहां पर W2 जानते हो कितना होगा, आप पहला वाला W2 बोल दो, के, जैसे आप दूसरा ला के रख दिया ना जी यहाँ पे, तो के Q1 Q2 बाई R12, बोलो हाँ कि ना, के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और डिवाइड बाई R12 दोनों के बीच की डिस्टेंस या दूरी। चलो जी W2 मिल गया, आते हैं W3 पे। अरे बहुत आसान है, ये जस्ट लाइक गेम जैसे तुम लोग खेलते हो छोटा मोटा, वही गेम खेलने ऐसा है, टूल के बारे में जानना, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, बस शुरुआत का चीज तुम जान गए तो तुमसे सब होगा, शुरुआत का नहीं जाने तो कुछ नहीं होगा। W3 वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी। तो देखो W3 जब होगा, तीसरा नंबर को लेके जब आओगे, तो पता चल रहा है कि Q1 Q2 पहले से आके गद्दी जमा के बैठे हुए हैं, तो यहां पर तीसरे चार्ज को दो के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। कौन कौन सा, Q1 के अगेंस्ट भी कार्य करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, यानी Q1 के कारण भी यहां वोल्टेज होगा और Q3 के कारण भी वोल्टेज होगा, अलग अलग वोल्टेज होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, W3 जानते हो कितना हो जाएगा, के Q2 के कारण वोल्टेज कितना होगा, Q2 बाई R23, और इसमें Q3 से गुना करोगे, अरे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर यहां पर वोल्टेज हो जाएगा इसके कारण से, और उसमें तुम Q3 से गुना करोगे तो इसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो आएगा। अच्छा सिर्फ यही थोड़े हो रहा है, प्लस इसके कारण भी तो होगा, ये हो जाएगा के Q1 Q3 डिवाइड बाई R3, ठीक है ना। तो यहां पर W3 हो गया के Q2 Q3 R23 प्लस के Q3 Q1 R31, ये हो गया नंबर 3।
यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, यहां तक दिक्कत नहीं है तो समझो कि डेरिवेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और जिस मैनर में सीख रहे हो, जिस तरीके से सीख रहे हो, उसी तरीके से इसको याद भी रखना। और घर पे जाके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि हा शनिवार को कुछ है ना, शनिवार की तुम्हारी सगाई है, हमने लड़की देख ली है, बाकी लोगों को देखना बाकी है कि नहीं? शनिवार को क्या है किसी को नहीं पता। भैया दवाई तो हम खा रहे हैं, पहला चैप्टर का, पहला चैप्टर का। क्वेश्चन भेजा था इस सबको तुम ग्रुप में? कौन सा? वो पहला चैप्टर का जो बना था, देखेगा कहाँ है, निकालेगा पीडीएफ का। यार रुक जाओ, करा लेंगे उसको, छोड़ दो। देखो यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? नाउ टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा सर? टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। यहाँ पर हो जाएगा, देखो W1 0, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q3 Q1 बाई R31। तो यानी यहां पर W हो जाएगा K, कॉमन कर लो, Q1 Q2 बाई R12 Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31। ये हो जाएगा टोटल वर्क। यही टोटल वर्क किसमें बदल जाएगा? एनर्जी में। यहां पर क्या लिख देंगे? सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन U बराबर W, so therefore U is equal to K Q1 Q2 R12 Q2 Q3 R23 प्लस Q3 Q1 R31। ये हो गया सर, यानी ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जिसमें 3 चार्ज है। जिसमें कितने चार्ज हैं? पूरे सिस्टम का जिसमें 3 चार्ज बैठे हुए हैं। ठीक है, ला 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 ला। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं हम लोग, कल देखेंगे 2 पॉइंट्स, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज का एक्सटर्नल फील्ड में, और डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, और समय मिलेगा तो आगे भी बढ़ेंगे। चूंकि डेरिवेशन है तो कल 2 ही टॉपिक चलेगा, फिर उसके बाद से फ्रेश टॉपिक हम लोग का जो है, फ्रेश इन द सेंस कि आगे टॉपिक हम लोग बढ़ाएंगे उसको। और दूसरी चीज की कंसेप्ट याद करते रहिए, अगले वीक में ये चैप्टर का कंसेप्ट लगभग इस वीक में ही खत्म हो जाना चाहिए। इस वीक में नहीं होता, अगले वीक में। जब भी जैसे ही ये खत्म होगा वैसे सिर्फ कंसेप्ट का, सिर्फ कंसेप्ट का ही टेस्ट होगा। इसीलिए आप दिमाग बिठा कर रखिए। अच्छा, ये बात दिमाग में आप डाल लीजिए, जो लोग मौजूद है यहाँ पर, कि जो खत्म होता जा रहा है उसका टेस्ट होता ही होगा, तो दिमाग बिठा के रखिए, ठीक है। और जो फेल करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी तबाही है, वो अपना याद करके रखेंगे। जितना दम है, क्षमता है, दिखाओ पढ़ाई में। जिसका सबसे कम नंबर आया वो जान लो कि सबको
डेली गुड मॉर्निंग बोलेगा आते ही सबको। इसका सबसे कम नंबर आया इसलिए पढ़ लेना था, बता रहे हैं। आते ही गुड मॉर्निंग वही बोलेगा सबको, सबसे पहले पास जा जाएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इसीलिए बचना है इससे, मोरल डाउन ना हो तो पढ़ लीजिए। एक नंबर, एक लिमिट देंगे, उस लिमिट से कम नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि 60% से कम जिसका नंबर आया वो गुड मॉर्निंग बोलेगा, उसके ऊपर रह गया तो बच जाएगा। सबके पास बारी बारी जाके गुड मॉर्निंग बोलना है, ये सजा है, जान लेना। ठीक है, चलिए तो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। जो ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज आपको टॉपिक में नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पर हम लोग देखेंगे और उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। हो सकता है उसका वीडियो बनाकर डाल दिया जाए, बिल्कुल उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि आप सीरियस हैं, पढ़ने में सीरियस हैं, तो वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जो नहीं आता है, जो भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको पूरा करने की कोशिश बिल्कुल हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।